हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बीजीएसएसबी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एसएसबी डे 4 की। तो अभी तक मैंने 3 डे का पूरा वीडियो कवर कर लिया। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे वो तीनों वीडियोस तो जरूर जाके देखिएगा। हम डे 3 नहीं, डे 4 कवर करेंगे, ठीक है। तो डे 3 और डे 4 होता है हमारा जीटीओ पार्ट। और जहाँ पे डे 3 में जितना जीटीओ होता है हमने कवर कर लिया था। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या होगा। तो सबसे पहले होता है जीडी। जीडी के बाद होता है हमारा जीपीई। उसके बाद होगा पीजीटी। पीजीटी के बाद होगा जीओआर। और जीओआर के बाद होता है हमारा हाफ ग्रुप टास्क। और उसके बाद होता है छठे नंबर पे होता है हमारा लेक्चर। तो मैंने बताया था कि आपको ये लेक्चर और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में क्या होता है, मतलब अगर जैसे कोई ठंडी वंडी में क्या होता है कि ओस ओस सुबह ज्यादा रहती है। जीडीओ क्या करता है, लेक्चर की जगह पहले दिन ही हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करा देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका गर्मी वर्मी में है तो कोई दिक्कत नहीं रहता, आपको पहले लेक्चर होगा, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल अगले दिन होगा। तो ये 6 टॉपिक हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आईओ की, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के बाद होगा हमारा कमांड टास्क और आखिरी में होगा फाइनल ग्रुप टास्क। तो चलिए इस वीडियो को इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के साथ शुरू करते हैं। मैं लिख देता हूँ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। तो ये 3 पार्ट में होगा, ठीक है। तो पहले पार्ट में क्या होगा, सबसे पहले जीटीओ आएगा, ब्रीफिंग देगा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल क्या होता है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, ये सब आपको बड़ा बड़ा बताएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में वो क्या करेगा कि आपको हर एक स्ट्रक्चर के पास ले जाएगा। के पास ले जाके आपको एक्सप्लेन करेगा, आपसे सवाल भी पूछेगा, जैसे कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है, इसमें कितना मार्क्स मिलेगा, इसमें क्या करना पड़ता है, ऐसे सवाल पूछेगा, ठीक है। तो मैं भी इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिर इसके जब जब ये सब सारे स्ट्रक्चर दिखा देता है तो आखिरी में बोलता है कि आपके पास 2 मिनट है, आपको जो जो स्ट्रक्चर देखना है आप देख लो। फिर इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे शुरू होगा, ठीक है। 2 मिनट जैसे ही हो जाएगा तो 2 मिनट के लिए बोलता है, लेकिन असल में 30-35 सेकंड ही देगा, ठीक है। 30-40 सेकंड ऐसे देगा। 30-40 सेकंड हो जाएगा, आप सबको एक जगह गैदर कर लेगा, ठीक है। फिर गैदर करने के बाद बोलेगा कि मेरे पास एक विसल रहेगी, मैं जब विसल बजाऊंगा इसका मतलब क्या है, स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अभी वो बोल असल में शुरू में ऐसा करता है सीरियल वाइज, ठीक है। तो आप जैसे मान के चलिए 10 लोग हैं ऐसे यहाँ खड़े हैं, 1 से 10। तो वो जानबूझकर पूछेगा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, ठीक है। जैसे चेस्ट नंबर 1 to 10 है तो कुछ सबसे पूछेगा, तो यहाँ वाले और यहाँ वाले इनको हाथ उठाने को बोलेगा, ठीक है। तो वैसे स्टार्टिंग हमेशा शुरू से ही करवाता है, ठीक है, लेकिन देखने के लिए कि आखिरी वाले जैसे 10 नंबर हो गया तो चाहता है कि मेरा आखिरी में है तो हाथ वाथ नहीं उठाएगा। तो यहाँ पे वो थोड़ा चालाकी कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे पूछेगा, फिर इसके बाद बोलेगा कि मेरे पास विसल रहेगी, मैं ये विसल बजाऊंगा, इसका मतलब स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जो सबसे पहले शुरू करेगा वो अपने जिस ऑब्स्टिकल से शुरू करना चाहता है वहां पे जाके खड़ा हो जाए, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए चेस्ट नंबर 1 का टर्न आ गया, वो इसने ये ऑब्स्टिकल चूज किया, यहाँ पे वो सामने जाके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर खड़ा होने के बाद ये बोलेगा कि मैं विसल बजाऊंगा, विसल बजाऊंगा मतलब इसके लिए स्टार्ट हो गया, ठीक है। और जब 2 मिनट 30 सेकेंड हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट साउट करूंगा। नेक्स्ट साउट करूंगा तो जो ये चेस्ट नंबर 1 है इसके बाद आएगा हमारा चेस्ट नंबर 2। चेस्ट नंबर 2 जिस ऑब्स्टिकल से शुरू करना चाहता है ये वहां जाके खड़ा हो जाए, ठीक है। जैसे 30 और यहाँ पे ये भी बोलेगा कि ये नेक्स्ट भी चेस्ट नंबर 1 के लिए एक प्रकार से वार्निंग होगी कि हाँ उसका टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ये नेक्स्ट बोलेगा तो चेस्ट नंबर 2 को जाके खड़ा हो जाना है। और जैसे ही 30 सेकंड होगा ये विसल बजा देगा, जैसे ही विसल बजाएगा तो इसका टाइम खत्म हो जाएगा, इसे आके अपनी जगह बैठ जाना है और इसको अपना स्टार्ट कर देना है। तो जब जो एक कैंडिडेट अपना आईओ दे रहा होगा तो बाकी सबको यहाँ पे एक सेट के नीचे बैठा देगा, ठीक है। तो सेट का जो जो पीठ वाला हिस्सा रहता है यानी बैक वाला हिस्सा रहता है वो सब ऑब्स्टिकल की तरफ रहेगा, आप सबको इधर फेस करना है, ठीक है। और वो स्टार्टिंग में ही बोल देगा कि आपको पीछे नहीं देखना है। तो जो वो बोल रहा है आपको नहीं देखना है, क्योंकि उसका ध्यान इधर भी रहता है कि कौन पीछे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अगर आप देखेंगे तो वो जिसके साथ हेल्पिंग मैन रहता है जो वो आपके पास भिजवाता भी है, बोलता भी है कि पीछे नहीं देखना। अगर आपने देखा होगा तो नंबर नंबर काट लेगा। जैसे ही आपका हो जाएगा तो यहाँ पे दूसरा सेट होगा, उसमें भी आपको अपनी बैक इधर करके बैठ जानी है। तो ऐसे सबका चलेगा। जैसे चेस्ट नंबर जब 10 आ जाएगा आखिरी वाला तो उसके बाद तो कोई है नहीं है, तो भी वो आखिरी में नेक्स्ट बोलेगा कि नेक्स्ट बोलेगा। और इससे ये हो जाएगा कि हाँ इसके पास सिर्फ 30 सेकंड बचा है। तो इतना था हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल का प्रोसेस, ठीक है। और जब वो एक्सप्लेन करेगा तो वहां पे एक्टिव रहना है, ठीक है, 10 के 10 ऑब्स्टिकल्स में। तो अब मैं आपको 10 के 10 ऑब्स्टिकल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10
ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। तो ये 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, इनकी नंबरिंग रहेगी 1 से 10, और ये जौन सी नंबर का ऑब्स्टिकल है इसमें आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारा सबसे पहला होता है ऑब्स्टिकल वो होता है डबल बैरल जंप, ठीक है। मैं इन सबको आपको बताऊंगा अभी इसमें करना क्या होता है। डबल बैरल जंप, तो मैं भी सिर्फ लिख रहा हूँ, लिखने के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। डबल बैरल जंप के बाद आता है हमारा बैलेंसिंग वॉक। बैलेंसिंग वॉक, बैलेंसिंग वॉक के बाद आएगा हमारा स्क्रीन जंप, ठीक है। स्क्रीन जंप के बाद आएगा हमारा बर्मा ब्रिज, और फिफ्थ नंबर में आता है हमारा टार्जन स्विंग। आगे के पास नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। टार्जन स्विंग के बाद आएगा डबल जंप, और डबल जंप के बाद आएगा डबल डिच जंप, और डबल डिच जंप के बाद आता है हमारा कमांडो वॉक, और नाइन्थ नंबर में आता है हमारा टाइगर लीप, और टाइगर लीप के बाद आएगा हमारा वर्टिकल रोप, ठीक है। ये है हमारे वर्टिकल रोप। तो ये हमारे 10 के 10 ऑब्स्टिकल्स, और ये जौन से नंबर का ऑब्स्टिकल है आपको इतने नंबर का मिलेगा। तो चलिए हम इमेजेस देखते हैं, ठीक है। तो ये सब इमेजेस मैंने वही क्रोम पे जाके सीधा टाइप कर दिया है, जो जो हमारा टेस्ट था तो आ गई है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको ये वाटर मार्क दिखेंगे। तो अगर आप भी अलग से देखना चाहते हैं तो आप क्रोम में जाके सीधा टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होगा हमारा डबल बैरल जंप। डबल बैरल जंप में आपको कुछ नहीं होगा। ये वाला जो होता है हमारा फीमेल्स के लिए होता है, ये वाला होता है हमारा मेल के लिए, ठीक है। यहाँ पे वायर बंदी होती है, और मेल के लिए हमारे पास डबल रहता है, इसमें भी वायर रहती है। आपको सीधे जंप करके आना है और उसको एक बार में जंप करना है, और ये सबसे इजी होता है, और इसमें एक नंबर भी होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा वाला होता है, तो दूसरा वाला होता है बैलेंसिंग वॉक। इसमें आपको ये ऐसे 3 पिलर्स दिखेंगे, ठीक है। पिलर्स के ऐसे मतलब रखे रहेंगे। तो आप इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, ठीक है। आपको जहां से आना हो, ठीक है, आपका जहां से मन करे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस चढ़ना है बैलेंस करते हुए, इधर से इधर, इधर और ऐसे क्रॉस करना है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाला है हमारा, ये है। थर्ड वाला है हमारा स्क्रीन जंप। स्क्रीन जंप में आपको ये चीज आप देख रहे हैं ना, ये पीछे थोड़ा उठा हुआ स्ट्रक्चर। तो आपको आना है यहाँ से, इसके ऊपर से चढ़ के इस स्क्रीन के ऊपर से जंप करना है, और स्क्रीन से ऊपर से जब आप जंप करेंगे तो इसे गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर गिर जाएगा तो ये जीटी आपको वहीं पे बता देगा। अगर ये गिर जाएगा तो जी हेल्पिंग मैंने मेरे साथ ये आएंगे, इसे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो अगर ये गिर उड़ जाता है आपसे गलती से भी, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिएगा, दूसरे में चले जाएगा, इसको बाद में कर लीजिएगा। तो अब स्क्रीन जंप के बाद आता है हमारा बर्मा ब्रिज। बर्मा ब्रिज में क्या होगा, आप इधर से भी चढ़ सकते हैं, इधर से भी चढ़ सकते हैं, और आपको ऐसे ही दो हाथ ऊपर करके और पैर इसमें रख के आपको क्रॉस करना है, ठीक है। अगर इधर से आए तो इधर, इधर से आए तो इधर। इसमें इंपॉर्टेंट होता है आपको फेस किधर करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जीटीओ की तरफ फेस नहीं करते, ये बहुत गलत होता है, ठीक है। आपको हमेशा जीटीओ की तरफ फेस करना है, क्योंकि वो आपका रिएक्शन वेक्शन देख रहा है, ठीक है। तो बर्मा ब्रिज के बाद आता है हमारा टार्जन स्ट्रिंग। टार्जन स्ट्रिंग में आपको ये 10 लिखा है, गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ऐसी स्टेयर्स मिलेंगे, आपको उसके ऊपर चढ़ना है, और ये रेड दिख रहा है मतलब इसको आपको टच नहीं करना है, ठीक है। कलर रूल यहाँ भी होता है, तो आपको जंप करके इसको पकड़ना है, ठीक है। तो आप इसको पकड़ेंगे तो यहाँ पे एक नीचे पत्थर अलग से लगा हुआ, ठीक है। यहाँ ग्राउंड का दिख नहीं रहा है, तो आपको उसके आगे क्रॉस करना है। अगर आप उसके आगे क्रॉस नहीं कर पाते तो आपको इसको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें ये भी होता है कि हाँ, इसमें बहुत सारे लोग भिड़ जाते हैं, तो आपको उसका अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डबल जंप। डबल जंप में आपको एक तरफ से चढ़ने को मिलेगा, इसमें चढ़ने के बाद आपको इधर जंप करना है, और इधर जंप करने के बाद वापस नीचे आना है, ठीक है। और डबल जंप के बाद आता है हमारा डबल डेच जंप। डबल डेच जंप में जैसे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक रोप मिलेगी, यहाँ एक पट्टी मिलेगा, और यहाँ पे फिर गैप मिलेगा। तो आपको आना है इधर से, इधर ये रोप स्टार्टिंग में नहीं रहेगा, ठीक है। जंप करके आपको पकड़ना है, इस पे जाना है, ठीक है। तो इस पे जाने के बाद आपको सामने वापस कूदना है, ठीक है।
और इसके बाद आता है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, डबल डेज जंप के बाद आता है हमारा कमांडो वॉक। कमांडो वॉक में भी आप यहाँ से भी चढ़ सकते हैं, यहाँ से भी चढ़ सकते हैं। नाइन गलत लिखा है, ठीक है। चढ़ने के बाद आपको इन 3 स्टेयर्स में चढ़ना है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ रेड एज को कभी टच नहीं करना है और सीधा होकर चढ़िएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस दिखाएगा, ठीक है। डरना वरना नहीं, हिलेगा थोड़ा तो उससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बात है हमारा टाइगर लीप। टाइगर लीप पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, स्टेयर्स आपको मिलेंगे सीधा चढ़ने को पकड़ना है और इसको जंप करने के बाद आपको इससे नीचे आना है, ठीक है। तो जो आप पिछला वाला था वो था हमारा टार्जन स्विंग था, ठीक है। टार्जन स्विंग पे आप आएंगे तो सीधा स्विंग करके जंप करके आप उतर जाएंगे, ठीक है, उस पत्थर के आए। लेकिन उसमें अगर आप नहीं उतर पाते बाई चांस तो पीछे आएंगे, तो यहाँ पर रेड था ना, तो उससे आपको बचना होता है। सेम इसमें भी होता है, क्योंकि इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि आपको इसको पकड़ के नीचे उतरना है, आगे जंप नहीं करना है, ठीक है। तो जब आप इसमें कूदेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप बैक कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेड कलर का वापस से ध्यान रखना है और इसमें जैसे जंप करेंगे आप इसको पकड़ के नीचे आना है, ठीक है। इसमें थोड़ा हाइट भी होता है तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। और इसके बाद आता है हमारा लास्ट में वर्टिकल रोप, जो कि आप सब जानते ही होंगे। आपको ये रोप रहेगी, इसमें 2 मार्क होंगे, ठीक है। यहाँ पे रेड कलर के, एक सेकेंड, यहाँ पे रेड कलर के 2 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो एक जो पहला वाला नीचे वाला होगा वो फीमेल के लिए होगा, ऊपर वाला मेल के लिए होगा। तो आपको ऊपर वाला तक टच करना है पूरा, ठीक है। टच करने के बाद आप नीचे आना है। अब इसके चढ़ने के बहुत तरीके होते हैं, मतलब कोई सिर्फ हाथ से चढ़ता है, कोई पैर लगा के चढ़ता है, तो कोई पैर में रस्सी फंसा के चढ़ता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। ये सब वही फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होता है। तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा तो ये आपका ये सही होगा। ये था हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। तो अभी हमने ये रहे हमारे 5, और ये रहे 5, तो हमने इन 10 को कवर कर लिया है। तो हम इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के बाद अपने नेक्स्ट टास्क में बढ़ेंगे, जो कि होता है हमारा कमांड टास्क। यहाँ लिख देता हूँ कमांड टास्क, ठीक है। तो आपका कमांड टास्क होगा, तो वही, इसमें क्या होता है कि 1 से 10 हो गया चेस्ट नंबर, ठीक है। तो इसमें कुछ फिक्स नहीं रहता है कि सीरियल वाइज ही बुलाएगा, ठीक है। इसमें आपको कहीं से भी बुला सकता है, कभी 1 को बुला लिया, 8 को, 6 को, 10 को, ऐसे बुलाएगा, ठीक है, जीटीओ। तो जब आपको बुलाएगा तो आप मान के चलिए चेस्ट नंबर 1 है, आपको सबसे पहले बुला लिया, ठीक है। तो वो जब आप उसके पास जाएंगे तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं डिटेंसिंग, ठीक है। डिटेंसिंग मतलब जब आप यहाँ पे आएंगे ना, तो पहली बार हो रहा है ना कि आप जीटीओ से फेस टू फेस मिल रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या करता है, आपको थोड़ा नॉर्मलाइज करने का ट्राई करता है। आपसे वही नाम पूछेगा, कहाँ से हो, एक दो सवाल पूछ लेगा। आप जहाँ से आ रहे हो कितना किलोमीटर दूर है, यहाँ से ईस्ट है, वेस्ट है, क्या कैसे, ऐसे 2-4 सवाल पूछेगा, ठीक है। सवाल पूछने के बाद आपको बोले ओके आई ओके जेंटलमैन, लेट्स गो विद अवर टास्क, ठीक है। आपको जो आपका टास्क है आपको वहां पे ले जाएगा, ठीक है। ले जाने के बाद जैसे पीजीटी में आप सबको स्ट्रक्चर समझाए थे, वैसे ही यहाँ पे स्ट्रक्चर समझाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर समझाने के बाद देखो ओके जेंटलमैन कैन यू डू इट, आपको यस यस बोलना है। फिर बोलेगा नाउ आई वुड लाइक दैट यू शुड, हेल्पिंग पार्टनर होगा, ठीक है। उसमें आपको उसमें 2 हेल्पिंग पार्टनर कॉल करना पड़ता है। जैसे ये बोलेगा तो योर टेस्ट स्टार्ट नाउ एंड यू कैन कॉल योर हेल्पिंग पार्टनर। तो आप जो चेस्ट नंबर को बुलाना चाहते हैं, जैसे मैं बुलाना चाहता हूँ 8 और 9 को, मैं बोलूंगा चेस्ट नंबर 8 एंड 9, ठीक है। अब यहाँ गलती क्या करते हैं, लोग बोलते हैं चेस्ट नंबर 8 एंड 9 कॉम, चेस्ट नंबर 8 एंड 9 ऐसे बोल देंगे, ठीक है। आपको ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चेस्ट नंबर 8 एंड 9 प्लीज कम, ठीक है, प्लीज कम बोलना है आपको। और लिख देता हूँ यहाँ पे, जब आप उसको बुला लेंगे, आपका टास्क पहले स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपको उनको बुलाना है, उनको बुलाने के बाद आपको पहले जैसे जीटीओ ने आपको टास्क एक्सप्लेन किया था, आपको उन दोनों को भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ओके जेंटलमैन, वी हैव गॉट दिस टास्क एंड वी हैव टू डू हियर, ये वो करना है, और वी हैव टू क्रॉस दिस। मतलब कमांड टास्क भी कई प्रकार का होता है, ठीक है। तो मैं वो आपको भी आगे बताऊंगा। तो अब हमारा टास्क ये है, मैं ये करना एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ बल्ली फट्टा मिलेंगे, तो बहुत बार क्या होता है कि आप बल्ली फट्टा भूल जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज और है कि जो आप उसको टास्क को क्रॉस करेंगे तो आपको खुद भी जाना है, और खुद के जाने के साथ अपने पार्टनर्स को भी ले जाना है, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, खुद तो चले जाते हैं लेकिन अपने पार्टनर को नहीं ले जाते, ठीक है। और आप तीनों को तो जाना ही जाना है, इसके साथ साथ जो आपको बल्ली फट्टा मिला है उसको भी आपको ले जाना है, ठीक है। तो जो आपका सामान है, यानी एकदम बल्ली फट्टा, बल्ली बस लिख दे रहा हूँ, तो आपको उसको भी क्रॉस करना है, ठीक है। मतलब उसको भी अपने साथ ले जाना है। तो जब आपका टास्क शुरू होते हैं तो आप इनको ये कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इनको कमांड देंगे तब ये करेंगे, ठीक है। अब कमांड कैसे देना है, तो बहुत लोग बोल देंगे चेस्ट नंबर 5 पुट द बल्ली हेयर, पुट द फट्टा हेयर, ऐसे कभी नहीं करना है, सब पोलाइट रहना है, ठीक है। चेस्ट नंबर 5 कैन यू प्लीज
पुट दैट बल्ली फ्रॉम हियर एंड पुट इट हियर, ऐसे मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट प्लीज प्लीज आप जितना इस्तेमाल कर सके इतना करना है, धीरे कभी नहीं बोलना है, ठीक है। इतना तेज बोलना है कि जीटीओ को सुनाई देगा। अगर आप धीरे बोलोगे तो जीटीओ आपको खुद ही बोल देगा कि कैन यू प्लीज स्पीक लाउडर, और आई कैन नॉट हियर यू, यू आर हैविंग लो जोश, ऐसे आपको उटपटांग कुछ ना कुछ बोल देगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि अभी मैं आपको और डिटेल्स में बताता हूँ, ठीक है, इसके बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें होती हैं, ठीक है, जीटीओ, कमांडर और सबऑर्डिनेट, ठीक है। मैं तीनों को अलग अलग यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जीटीओ, कमांडर और सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो जीटीओ आएगा, सबसे पहले क्या करेगा, ब्रीफिंग देगा आपको, ठीक है। कैसे ब्रीफिंग, जो आपको मैंने शुरू में बताया था कि थोड़ा सा ये, हाँ, ब्रीफिंग, ब्रीफिंग किस चीज़ की देगा वो आपको शुरू में भी बताएगा। कमांड टास्क क्या होता है, ये वाली ब्रीफिंग होगा, ठीक है। इसके बाद आपको बुलाने के बाद वो क्या करेगा, डिटेंसिंग करेगा, ठीक है, डिटेंसिंग। और डिटेंसिंग जब होगा तो यहाँ पे आपको सवाल भी पूछ सकता है, ठीक है। कैसे सवाल पूछेगा, लिख देता हूँ यहाँ पे वो भी मैं, कमांडर इज द टास्क क्लियर टू यू, ठीक है, ये सब सवाल पूछेगा तो आपको ये सर बोलना है। और एक सवाल और पूछता है, हु डू यू वांट एज योर सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ सबऑर्डिनेट्स के बारे में भी वो पूछता है, ठीक है। तो ये आपसे दो सवाल पूछेगा, ठीक है। जब आप सबऑर्डिनेट पूछेगा तो वही स्टार्ट करने के बाद ही बोल देगा। इसके बाद आपको ये ब्रीफिंग व्रीफिंग ऑब्स्टेकल्स का देना है अपने अपने सबऑर्डिनेट को। और जीटीओ क्या करता है कि स्ट्रेस बनाता है, ठीक है। कैसे स्ट्रेस, तीसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रेस क्रिएट करता है, ठीक है। अगर आपको उसे लगता है कि आप स्ट्रेस प्रोन है तो कैसे स्ट्रेस स्ट्रेस क्रिएट करेगा, टाइम स्ट्रेस करेगा, ठीक है। बोलेगा कि मतलब आप जैसे वो टाइम भी देगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो बोलेगा आपके पास 2 ही मिनट बचा है, 5 मिनट बचा है, तो ऐसे वो टाइम बार बार बताएगा ताकि आप थोड़ा स्ट्रेस में आ जाए, ठीक है। सिचुएशनल स्ट्रेस दे सकते हैं, जैसे कि बोल दिया डिनाइल ऑफ हेल्पिंग आइडिया, ठीक है। जैसे बोल दिया कि तुम्हारे पास रस्सी नहीं है, आप बल्ली उल्ली से ही बस करो। और डिनाइल ऑफ स्ट्रक्चर भी कर सकता है, ठीक है। डिनाइल ऑफ स्ट्रक्चर दो तरीके से होगा, मैं लिख देता हूँ इसे, डिनाइल ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। डिनाइल ऑफ स्ट्रक्चर दो प्रकार से होगा, ठीक है। एक होता है पार्शियली और दूसरा होगा कंप्लीटली, ठीक है। तो वो मतलब पार्शियली मतलब आपको बोल देगा कि आप जैसे ये आपका ऑब्स्टिकल है, ठीक है, इसके पीछे यहाँ पे कुछ मतलब मान के चलिए आप रोप वोप बांध के इससे निकल रहे हैं, ठीक है। बोल देगा आपके पास ये नहीं, अब क्या करोगे, ठीक है। कंप्लीटली में बोल देगा कि आपका ये पूरा ऑब्स्टिकल ही हट गया, तो अब क्या करोगे। तो अगर आप इधर से छूट गए तो आपको दूसरा दूसरा ही आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो जीटीओ वाला पार्ट, जीटीओ का काम था। अब बात आ जाती है कमांडर की, ठीक है। कमांडर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा सिलेक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स। तो इसको कैसे सेलेक्ट करना है मैं नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूँ। तो ये होगा हमारा चौथे दिन होगा, ठीक है। तो आप जिनके साथ जो आपके ग्रुप में आप उनके साथ दूसरा और तीसरा दिन रह चुके हैं, ठीक है। तो उन 2-3 दिन में ही आपको मतलब अपना दिमाग लगा के रखना है कि हाँ मुझे इसको इसको लेना है, ठीक है। मतलब रात को ही आपको सब सोच लेना है, ठीक है, कमांड टास्क के पहले वाले दिन। और जो बल्ली उल्ली तो सब हल्का होता है, लेकिन जो फट्टा होता है बहुत ज्यादा भारी होता है, ठीक है। तो एक ऐसा आप देखिए जो थोड़ा ताकत वाला हो, ठीक है, मतलब हैवी शरीर वरीर वाला हो, क्योंकि फट्टा उठाना में सच में बहुत मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक भारी वाला ले सकते हैं, मतलब अपने रात को ही अपना प्लान व्लान कर लेना है, ठीक है। लेकिन मैं भारी वाला इसलिए से बता रहा हूँ क्योंकि फट्टा आपका भारी होता ही होता है, ठीक है। तो आप नहीं कर पाएंगे, अगर आप खुद ही मतलब है कि हाँ उठा उठा लेंगे तब तो बढ़िया है, मतलब 20-30 किलो का तो आराम से फट्टा होता है। तो आपको 2 लोग लेने हैं तो आप थोड़ा एक मतलब क्या ज्यादा वेट वाला हमेशा प्रेफर करिएगा, ठीक है। और ज्यादा वेट प्रेफर करने के बाद आप एक लाइट वेट भी ले लीजिएगा, मान के चलिए कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गई तब, तो ऐसे में लाइट वेट वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन लाइट वेट जरूरी नहीं है कि हाँ आपका काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको अपना टास्क के हिसाब से भी देखना है, ठीक है। और रात को पहले से ही प्लान करके रखना है कि हाँ मैं इनको इनको बुलाऊंगा। और फिर इसके बाद आता है हमारा कॉपरेशन, ठीक है। तो आपको उन सबके साथ कोऑपरेट करके पहले से ही रखना है, ठीक है। अब जिनको आपको ले ही जाना है तो आप उनसे भी थोड़ा बढ़ा के रखिएगा, क्योंकि मान के चलिए आपने बोल दिया आप तुम फट्टा ऐसे रखो जानबूझ के गिरा रहा है, तो जैसे मान के चलिए ये हो गया हमारा बंदा, आपने बोला कि इसे फट्टा यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। अब फट्टा वो रख रहा था तो वो रेड में टच कर गया, तो ऐसे में तो बोलना व्हाट आर यू डूइंग जेंटलमैन, यू आर टचिंग इट। जेंटलमैन आपको क्या करना बोलना है, जेंटलमैन बी केयरफुल, यू आर टचिंग द आउट ऑफ बाउंड एरिया। ऐसे ऐसे आपको पोलाइटली हमेशा बोलना है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखना, कम्युनिकेशन को स्ट्रांग रखना मैं आपको भी आगे बताऊंगा।
ये सब मैंने आपको बता ही दिया कि उसको ब्रीफिंग ब्रीफिंग देना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और, हेल्पिंग मटेरियल के बारे में बताना है, ठीक है। वी हैव गॉट वन बल्ली, वन फट्टा, ये सब वो सब। और हेल्पिंग मटेरियल बताने के बाद एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद चले जाते हैं और अपने सबॉर्डिनेट्स को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो आपको बल्ली फट्टा मिला उसको भी आपको ले जाना है, ठीक है। तो इससे बचने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका मान के चलिए, आपने आपको दे दिया, रस्सी भी दे दिया, रस्सी, बल्ली भी दे दिया और फट्टा भी दे दिया, ठीक है। आपने क्या किया कि रस्सी और फट्टा से आप निकल गए, बल्ली आपको काम ही नहीं पड़ा, तो क्या होगा, बल्ली मान के चलिए ड्रम भी दे दिया, ठीक है। तो आप सब तो ले गए, लेकिन आपने बल्ली छोड़ दी, ठीक है, आपको ये काम नहीं पड़ा था। तो ऐसे में जीटीओ सीधा बोलेगा यू आर लेफ्ट विद इतना, तो आपको वापस वापस बनाना पड़ेगा। तो इससे सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप सबऑर्डिनेट्स को सीधा बोल दीजिएगा, यू विल कैरी दिस, आई विल कैरी दैट, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू दैट डोंट लेफ्ट इट बिहाइंड, ठीक है। आपको शुरू में ही बता देना अपने सबऑर्डिनेट्स को ये चीज, जो मैंने लाइन आपको बोली, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। जो विल कैरी दिस मतलब अ, वैसे कैरी तो खुद ही करना है जितना पॉसिबल हो जाए, लेकिन जैसे फट्टा हो गया भारी है तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना। यू विल कैरी दिस, आई विल कैरी दिस, एंड प्लीज डोंट लेफ्ट देम बिहाइंड, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में बोल देंगे, तो अगर ऐसे में कुछ दिक्कत आती है तो आपके सबऑर्डिनेट का ही होगा, लेकिन आप कमांडर है ना वहाँ पे, तो आपको ध्यान भी रखना है कि छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर इसको अपना आइडियाज, अब फिर इसके बाद आपको आइडियाज अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई आइडियाज, तो ये सब आपके पीजीटी वाले रहेंगे कि आपको कैसे करना है, ठीक है। और बिहेवियर में आपको रिस्पेक्टफुल, पोलाइट ओलाइट रहना है। और जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये सब तो था टास्क के बीच वाला, टास्क के बीच वाले क्या, जब आपका लास्ट में टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो बल्ली फट्टा वट्टा मिला था उसको आपको अच्छे से प्लेस करना है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में मतलब इधर पे आ गए, आप रिपोर्ट कर दी, मतलब आपका टास्क खत्म हो गया, आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो बल्ली फट्टा आपको पहले, जैसे आपकी ये लाइन वाला था, तो आप यहाँ पे अच्छे से प्लेस कर दीजिएगा। प्लेस करने के बाद अपने कमांडर्स को खड़ा करके थैंक यू बोलना है, ठीक है। थैंक यू जेंटलमैन, वी हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, यू हैव हेल्प्ड अ लॉट, ये सब करने के बाद आपको यहाँ से जीटीए के पास जाना है, फिर वही बोलना है सर वी हैव कंप्लीटेड द टास्क, ठीक है। तो इतना आप जब करेंगे, आपका कमांडर का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सबऑर्डिनेट बने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है जब तक आपका कमांडर कुछ ना कहे। जैसे आप सब खड़े हैं, ठीक है, इसने बोल दिया लेट्स स्टार्ट द टास्क, आपने बल्ली खुद से उठा ली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप कमांडर है तो आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो ऐसा मत करिए कि जैसे आप तीनों भी यहीं पे खड़े हैं, ठीक है, यहीं पे बल्ली फट्टा रखा है, तो आप शुरू से ऑर्डर पेलना शुरू कर दिए कि स्विच नंबर 5 तू जाके ये उठा ले, तू ये उठा ले, तू ये उठा ले, ऐसा मत करना। मतलब ज्यादा ज्यादा ट्राई करना कि खुद ही उठा के देना है, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने बोल दिया बल्ली रखी है, तो चेस्ट नंबर 5 कैन यू प्लीज कैरी दिस बल्ली, मतलब खुद उठा के देना है, ठीक है। ये सब करना है। और सबऑर्डिनेट में उटपटांग कुछ नहीं करना जब तक आपको कुछ भी काम ना मिले। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कमांड टास्क, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, मैं टाइप्स ऑफ कमांड टास्क, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला वाला जो टाइप होता है वो होता है हमारा सिंपल, फिनिश लाइन, स्टार्ट लाइन, फिनिश लाइन, और इसके बीच में ऑब्स्टिकल मिलेंगे, आपको इसको करना है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे, इसी की कर रहे थे, तो इसमें कुछ नहीं होगा भाई। पल्ली पट्टा यहाँ रखा रहेगा, क्रॉस करने के बाद यहाँ रख के रिपोर्ट करना है। तो जीटीओ आपको ये बोल सकता है कि इसको, हाँ, इसको जाके वापस रख देना, तो उठा के आप वापस रख देना, ठीक है। और अपने जो खत्म हो जाते हैं इनको बोल देना कि जस्ट नंबर 5 एंड 6 यू कैन गो, ठीक है। अब सेकंड नंबर वाला जो कमांड टास्क आता है वो होता है हमारा सिर्फ सिंगल लाइन वाला, ठीक है। मतलब स्टार्ट लाइन भी यही होगी और हमारी फिनिश लाइन भी यही है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टार्ट लाइन भी यही है, हमारी फिनिश लाइन भी यही है। और यहाँ पे मान के चलिए ए बी सी 3 ऑब्स्टिकल है, यहाँ पे एक बॉम्ब रखा है, बोलेगा हमें बॉम्ब लाना, नहीं तो बॉम्ब फट जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए आप इधर से जा रहे हैं, ठीक है। आपको उसने 15 मिनट दिए, आपने 3 मिनट में ए से क्रॉस करके आप यहाँ गए, बॉम्ब उठा के लिया है, ठीक है। तो वो आपको बोलेगा नाइस जेंटलमैन, यू हैव गिवन द नाइस आइडिया, यू हैव कंप्लीटेड इट विद इन टाइम, इन अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम। तो बोलेगा कि आपको टाइम बचा है तो अभी क्या करते हैं, तो बोलेगा आपसे ही पूछ सकते हैं, फिर खुद बोल देगा कि या तो ये स्ट्रक्चर नहीं है, आप दूसरा ट्राई करो, ठीक है। मतलब ये स्ट्रक्चर डेड है, तब आप क्या करोगे, तो आपको बी में जाना है, सी में जाना है, ठीक है। तो जो ये सब कमांड टास्क होते हैं, इसमें ये होता है कि आप स्ट्रक्चर डायरेक्टली खुद देख सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। और लेकिन जो अभी मैं बताने वाला हूँ उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कैसी प्रॉब्लम, जो थर्ड टाइप वाला होता है, स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन में भी बॉम्ब लेके आना है, तो आपका यहाँ पे कलर वलर का बोल देगा, आप ये नहीं यूज कर सकते, और सीधा इनको खत्म कर देगा अगर आपने जल्दी जल्दी कर लिया, ठीक है। तो थर्ड वाला होता है वो होता है हमारा सर्कल वाला, ठीक है। सर्कल हो गया, यहाँ बॉम्ब है,
ए बी और सी, ये हो गए हमारे तीन स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। तो अब इसमें दो दो तरीका हो सकता है, ठीक है। या तो आप, अगर आप बाहर हो तब तो बढ़िया है, ठीक है। अगर आप बाहर भी कभी कभी स्ट्रक्चर होते हैं, तो अगर आप बाहर हो तो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, मतलब वो सबॉर्डिनेट्स यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ आपका वही रखने रखने का मदद कराएंगे, बॉम्ब आपको खुद ही लेके आना है, ठीक है। तो इसमें भी वही, जैसे ये वाला था ना कि स्ट्रक्चर उस्ट्रक्चर हटा देगा, यहाँ पे भी हटा देगा, तो इसमें भी आप बाहर ही हो, ठीक है। जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है वो फोर्थ वाले में। तो बाहर हो तो आप सारे स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, अपना आराम से कर सकते हो। और इसमें आपको अंदर जाना भी, इसमें ये मत करिएगा कि बॉम्ब लेने सबॉर्डिनेट्स को भेज दिया। भाई वो मतलब बॉम्ब, मतलब अगर रिस्क वाला काम है तो आप कमांडर, आपको खुद ही करना है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो बात होती है हमारे चौथे वाले में, चौथे वाले में क्या होता है, सर्कल रहेगा। सर्कल में अंदर काफी सारा स्पेस होगा, यहीं पे आपको भी खड़ा करा देगा, आपके सबॉर्डिनेट्स को भी खड़ा करा देगा। बोलेगा कि ये पानी वानी है यहाँ पे, आपको ये यहाँ बहुत सारे मछली शार्क वार्क है, आपको इससे बाहर जाना है, ठीक है। तो आपके पास 15 मिनट का टाइम है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि बहुत बार क्या होता है कि तीनों की जगह बोल दिए, दो यहाँ खड़े रहेंगे, एक यहाँ खड़ा रहेगा, ठीक है। तो आपको इसमें दिमाग लगाना है, खड़ा कैसे करना है, खड़ा क्यों, मतलब अब जैसे आप मान के चलिए आपका एक ऑब्स्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, और एक यहाँ पर है। तो आप या तो आप शुरू में देख लिए तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप शुरू में नहीं देख पाए, ठीक है, मान के चलिए आप दिमाग से उतर उतर गया, फिर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, आपको इसे स्ट्रक्चर के बारे में ही नहीं पता है, तो स्ट्रक्चर में बताने में आपको यही हेल्प करेगा, ठीक है। आप इससे पूछेंगे कि वहां पे कुछ जैसे कुछ फंसा, यहाँ पे कुछ है क्या, जैसे मैं ये तो मैं जनरली बता रहा हूँ, आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। हम्म। तो आपको यहाँ पे रस्सी फंसानी है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि वहां पे कोई मतलब रॉड वॉड है क्या जहाँ हम रस्सी फंसा दें, तो अगर आप रॉड बोलेंगे और रॉड है ही नहीं तो वो कैसे बताएगा, ठीक है। और अगर इसने बता दिया तो इसका नंबर जीटीओ काट लेगा। तो आपको ऐसे कुछ नहीं बोलना है कि रॉड वॉड है क्या वहाँ पे, या कोई छल्ला वल्ला, या फिर कोई मतलब कुछ है क्या ऐसे, तो आपको ऐसे नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, कुछ जनरल, कैन यू सी दैट ऑब्स्टिकल एंड टेल मी दैट इज देयर एनीथिंग टू विच वी कैन टाई अवर रोप सो दैट, मतलब जनरली पूछना है आपको, ठीक है। अभी मतलब ऐसे ये मत बोल देना कि छल्ला ही है क्या, कि वहां पे कुछ रॉड है क्या, वैसे जनरली पूछना है कि इससे आपका काम हो जाए, ठीक है। अगर नहीं बताएगा तो जीटीओ इसके नंबर काटेगा, ठीक है। जब आप सब अंदर है तो ऐसा कभी मत करना कि पहले खुद बाहर आ जाना, फिर अपने सबॉर्डिनेट्स को लाना, ठीक है। क्योंकि अगर ये डेंजर एरिया है तो अगर आप ही पहले आ जाओगे, मान के चलिए टाइम खत्म हो गया, तो आपके सबऑर्डिनेट्स फंस गए ना, तो आपको ट्राई करना है, आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को पहले भेजना है, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए आपको यहाँ से उल्टा भी आइडिया लगाना है, तो हाँ आप यहाँ पे पहले आ सकते हो, ठीक है। मतलब वही उनको बोल बोल के कि हाँ gentlemen, I will be going first, then I will create some structure from there so that you can also come, ठीक है। और इसमें भी आपको जो हेल्पिंग मटेरियल मिले अंदर, उसको आपको पूरा बाहर लाना है, ठीक है। हेल्पिंग मटेरियल आपको पूरा अंदर ही दे दिया जाएगा। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कमांड टास्क, ठीक है। तब हम बात करते हैं अपने फाइनल टास्क, जो कि होता है एफजीटी, ठीक है। एफजीटी होता है फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क कुछ नहीं होता है, पीजीटी का छोटा भाई होता है। पीजीटी में आपको ये चार चीजें मिली थी, तो एक सवाल होता है इसमें, वाई प्रोग्रेसिव, क्योंकि प्रोग्रेसिव क्योंकि इसमें डिफिकल्टी बढ़ती जाती है, ठीक है। पहला वाला आसान होगा, इससे ज्यादा आसान, ये इससे ज्यादा आसान, मतलब ये उससे ज्यादा टफ होगा, और फिर इससे ज्यादा टफ होगा। मेन इंपॉर्टेंट पीजीटी 3 होता है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टफ वाला यही होता है। तो एफजीटी में कुछ नहीं होगा आपको, वही मतलब इसमें एफजीटी का छोटा भाई मैंने यहाँ बोला था ना, इसमें चार है, इन चारों में से किसी ना किसी का एक कॉपी लोग एफजीटी में कर देते हैं। वही स्टार्ट लाइन एंड लाइन वाला होता है, और वही एंट्री भी होती है यहाँ पे, और एग्जिट एग्जिट आपको निकलना पड़ता है, ठीक है। तो एफजीटी में कुछ नहीं होता, बस ऐसे सिंपल होता है। तो यहाँ पे आपको एफजीटी में इम्पोर्टेंट ये होता है क्योंकि यहाँ पे ग्रुप आपका रीयूनाइट हो जाता है, क्योंकि जीओ आर के बाद आपका ग्रुप टूट चुका था, ठीक है। ग्रुप मतलब सब इंडिविजुअली कर रहे थे या फिर दो चार मिलकर कर रहे थे। यही बोलेगा कि नाउ वी यू ऑल हैव बीन डूइंग पार्शियली ग्रुप्ड और इंडिविजुअली, सो इट्स टाइम टू ग्रुप अगेन, ठीक है। तो आपको एक ग्रुप ग्रुप जुटा के पूरा कराएगा, तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जैसे आप आएंगे आपको ब्रीफिंग ब्रीफिंग देगा और टास्क शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा GTO डे 4 का। तो ये था हमारा सीरीज का वीडियो नंबर 4। तो अभी तक हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं।